हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। ऊंची सोच, संकल्प और मेहनत से मिलती है सफलता, बोले नितिन विजय। दरभंगा में कैरियर गाइडेंस सेमिनार में उमड़े विद्यार्थी। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय ने रविवार को दरभंगा में विद्यार्थियों को करियर में कामयाबी के गुर बताए। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को जोश और जज्बे के साथ प्रेरक संदेश दिए और कोटा जाकर वहां की एनर्जी को महसूस करने का आह्वान किया। सफलता का विजय रथ अभियान के तहत दरभंगा के सीएम कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए नितिन विजय ने कहा कि कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी ऊंची सोच है। जब तक हमारी सोच ऊंची नहीं होगी तब तक सफलता भी नहीं मिल सकती। सफलता की दूसरी सीढ़ी संकल्प और तीसरी मेहनत है। उन्होंने कहा कि सीखने की जो ललक बिहार के बच्चों में नजर आती है वह देश के किसी भी अन्य प्रदेश के बच्चों में दिखाई नहीं देती। मोशन एजुकेशन के फाउंडर नितिन विजय ने मोटिवेशनल सेमिनार में बताया कि मुझे पढ़ाना पसंद था, इसलिए आईआईटी में पढ़कर भी मैंने शिक्षक बनना स्वीकार किया। मोशन एजुकेशन की शुरुआत 7 दिसंबर 2007 को एक कमरे के फिजिक्स क्लास से हुई थी, जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का जरिया बन गया है। मोशन में हम हर विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं और सीखने सिखाने के हाइब्रिड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की खूबियां हैं। अगर आप कोटा आते हैं तो आपकी सफलता के लिए हर संभव प्रयास होगा। सेमिनार में पहुंचे अभिभावकों को उन्होंने कहा कि बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, वह भी आपको निराश नहीं करेंगे। तो ईश्वर 5 मिनट याद करो। ईश्वर रोज करते हो क्या? जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीजन, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो उसको रोज 5 मिनट याद करिए। जब हम भगवान को याद करते हैं अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है हमारा बुरा। अच्छा, रोज माँ बाप को के पैर छुओ और उनको याद करो, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा, उनकी बातें मानो, छोटी छोटी। और क्या, जैसे मेरी माता जी जब मैं पढ़ता था तो बोलती थी कि 4 बादाम भिगो के खाया कर। तुम्हारी मम्मी भी बोलती है क्या? ऐसे बोलती हो कि 4 बादाम भिगो के? तुम्हारी मम्मी बोलती हो अंजीर खाया कर, ये खाया कर, पर ये तो बोलती हो कि ये खाया कर दिमाग तेज होता है। अरे ये सुन लो, वो काम करा करो। जब मैं रोज 4 बादाम भिगो के खाता था और मेरी मम्मी मुझे खिलाती थी तो पता नहीं दिमाग तेज हुआ कि नहीं हुआ, पर लगने तो लगा था कि तेज हो रहा है। अरे ये सुनो, तो माँ बाप की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे पक्की बात। एक बात समझ लो अच्छे से, हालांकि फिर से मैं भावुक होने वाला, भावुक नहीं होना चाहता हूं, बट फिर भी आपको कामयाब होता हूं। जब मैं आपके जितना था ना तो मेरे टीचर ने मुझे बात कही तो मुझे ठीक है लगी, नॉर्मल, मुझे नॉर्मल लगी, ठीक। उन्होंने मेरे को बोला कि एक बात याद रखना। क्या क्लास में बोली उन्होंने? इनफैक्ट बंसल सर नहीं बोली। उन्होंने बोला कि जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप से करते हो, जितना प्रेम तुम अपने माँ बाप से, उससे 10 गुना ज्यादा वो तुमसे करते हो। मुझे लगा ठीक है, होगा ऐसा, मतलब मैं उसमें ज्यादा ध्यान। आज उस बात का मतलब समझ में आया, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम कौन कर सकता है? माँ बाप, उनसे ऊपर कोई और। मैं सही बताऊं तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी धनराशि या धरोहर क्या है? जब, क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, जब मैं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ तो मेरे पिताजी के रिजल्ट आया कि गॉट सेलेक्टेड, तो जो चेहरे पे सुकून की मुस्कुराहट मेरे पिताजी के चेहरे पे थी, मैंने आज तक ऐसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे, और मुझे नहीं लगता इससे बड़ी धरोहर मैंने कुछ पाई है। क्या आप भी अपने, और जिस तरह से प्रेम उनको बच्चों ने दिया, ये वाकई देखने लायक था और बहुत ही तगड़ा शानदार उनका प्रोग्राम रहा, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दरभंगा से। हमें क्या मिस्टेक्स बताई है हमारी, बहुत मोटिवेट हो गए और हम सफल होंगे, हमें यही बताया गया। बहुत अच्छा लगा और बहुत मोटिवेट भी हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट भी हुआ। आगे चल के हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, असल ने हमको मोटिवेट किया, तो ये सोच कर और खुश हो रही है कि यहाँ हमारे दरभंगा में आकर तो हम यहीं के रहने वाले हैं, तो बहुत मोटिवेट हुआ। ज़्यादा अच्छा फील हो रहा, मतलब कुछ नया
स्ट्रेटजी अभी सीखा है कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना चाहिए, कैसे हमें अपना रूटीन, अपना शेड्यूल जो होता है 12-15 घंटे जो उन्होंने बोला है कि जैसे कि हमें 12 से 15 घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ, हम नहीं पढ़ते थे अब, लेकिन जो मोटिवेशन अंदर से आया है तो हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे। दरभंगा में पहली बार आया हूं और जितना प्रेम बच्चों का मिला है, मैं हमेशा कहता हूं ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। किसी अध्यापक को इतना सम्मान मिलना, व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो इतना ज़्यादा सम्मान मुझे बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो बिहार की पावन धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दरभंगा ने इतना प्रेम दिया उन बच्चों के, उन अभिभावकगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट मैं सेशन लेके आया हूँ तो वास्तविकता में बहुत मनोबल बढ़ा हुआ भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और उद्देश्य ये है कि मोशन का उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि हम शिक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल भी बनाएं, कस्टमाइज भी बनाएं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि हम अभी तक शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि हर बच्चे को सेम तरीके का कंटेंट दिया जाता है। मोशन का ये भी उद्देश्य हमेशा रहता है कि उसकी कमियों को देखकर उसके हिसाब से उसका कंटेंट बनाया जाए। तो जैसा कि आपने पूछा कि मोशन का उद्देश्य क्या है, तो हम अफोर्डेबल एंड कस्टमाइजेशन वाली एजुकेशन की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में अगर ये बात बोलूं तो हम जिस तरह की कोर्सेज पे जिस पे हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम कोटा शिक्षा की काशी कहने वाली जगह से हम आते हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज़ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है जो साइंस बेस्ड हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम K-12 के नहीं हैं, हम बोर्ड के लिए भी नहीं हैं, हम ऐसे एग्जामिनेशन जो साइंस बेस्ड हैं, यानी कि JEE, नीट, NTSC, KVPY, IGSO, ओलंपियाड्स, जिनमें साइंस का टच आता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, उन सभी के लिए हमारी एक्सपर्टीज है। मैं आज उस भ्रम को ही तोड़ने आया हूँ कि पहली बात, मोशन बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे लाता है कि जो भी लायक बच्चे हैं, कई बार बच्चे ऐसा पाल लेते हैं कि 1.5 लाख फीस है, 3 लाख रहने के लगेंगे, 4 लाख 4.5 लाख कोटा में लगेगा। पर मैं आपको बता दूं बिहार के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बच्चे अच्छे थे, जिन्होंने मोशन के एग्जामिनेशन दिए और उनकी फीस सिर्फ 75-80 हज़ार, 50 हज़ार, कई तो पूरे फ्री में भी पढ़े, उनकी फीस कम लगी। और मैं मानता हूँ कि वहाँ पे महंगे कमरे भी हैं, पर अगर हम ढूंढें और ढंग से, मोशन उसमें पूरा आपका साथ देगा, तो आप कम में भी आप आराम से अपना वहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं, आपको रूम मिल सकते हैं। ये तो वो वाली बात है कि आप अननेसेसरी बच्चे को बहुत लग्जरी देने का कोई मतलब नहीं है। 25 हज़ार के भी कमरा है महीने का और 5 हज़ार का भी कमरा है महीने का, 6 हज़ार का भी कमरा है। तो आपकी जैसी अभी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आके आप कोटा में रह सकते हैं। पर शिक्षा की काशी है, वहाँ आते हैं, बहुत सारी सफलता की कहानियाँ वहाँ से लिखी गई हैं। मैं भी उसका एक कह सकते हैं कि सिनोनिम आप कह सकते हैं। तो जो मिला है कोटा की पावन धरती से मिला है। महंगा है ऐसा नहीं है, महंगे वालों के लिए महंगा है, सस्ते वालों के लिए सस्ता है। अगर आप काबिल हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मोशन भी आपका साथ देगा।